पुलिस की तैयारी पूरी है। पुलिस ने कांवड़ रूट में पड़ने वाले ढाबों का सत्यापन करना शुरू कर दिया है। तो बता दें कि खाने के स्टॉल और ढाबों पर प्रोप्राइटर नाम मेंशन करना जरूरी हो गया है। 22 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। उत्तराखंड में कांवड़ को लेकर पुलिस की तैयारी पूरी है और पुलिस ने कांवड़ रूट में पड़ने वाले ढाबों का सत्यापन करना शुरू कर दिया है। खाने के स्टॉल और ढाबों पर प्रोप्राइटर नाम मेंशन करना जरूरी हो जाएगा। 22 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जितने भी कांवड़ रूट पर ढाबे पड़ेंगे और दुकानें पड़ेंगी, रेहड़ी पड़ेंगी, सभी को अपने नाम का बोर्ड, यानी कि जो भी संचालक है उस दुकान का, रेहड़ी का, विक्रेता जो यहां पर जो भी है, उसको अपने नाम का बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो ये सत्यापन करना जरूरी हो गया है। 2 तस्वीर देख रहे हैं। 22 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। दुकानों का सत्यापन जरूरी, यानी कि अब दुकानों के नाम आपको लगाने पड़ेंगे अपनी दुकान पर। और बता दें आपको कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया है प्रदेश सरकार ने। लगातार कांवड़ के टाइम में कई बार जो ऐसे शॉप्स हैं उसको लेते हुए लगातार कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं। तो इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितनी भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं, उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम हैं उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। साथ में जो उनके QR कोड्स हैं उसको भी उसमें इंगित करने के लिए। तो बता दें कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, लिहाजा सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि कांवड़ मार्ग पर, यानी कि उस रूट पर जितने भी दुकानदार होंगे उन सभी को अपने नाम के बोर्ड लगाने पड़ेंगे अपनी दुकान पर, अपने ढाबे पर, अपनी रेहड़ी पर। और ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जो यहाँ पर धार्मिक सद्भावना है वो बनी रहे और इसके साथ ही किसी तरह का कोई दंगा फसाद या विवाद ना हो, क्योंकि इस तरह के कई बार मामले सामने आते हैं। जब ये सामने आता है कि जिस दुकान से, जिस ढाबे से सामान खरीदा है या खाने पीने की चीजें खरीदी गई हैं कांवड़ियों की तरफ से, वो उनके धर्म का नहीं है या फिर वहां पर नॉनवेज मिलता है, तो इस तरह की दिक्कतें ना हो, इस तरह का विवाद ना हो, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो बता दें आपको कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी और उससे पहले ही ये तमाम कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सत्यापन करना बहुत जरूरी हो गया है। वहीं हरिद्वार से महावीर नेगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। महावीर, आप क्योंकि देखिए कांवड़िए जो हैं वो निकलने शुरू हो गए हैं, 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की प्रॉपर शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अब अपने दुकान पर अपने नाम का बोर्ड लगाना होगा, यानी कि संचालक के नाम का बोर्ड लगेगा। इसको देखते हुए क्या ये सत्यापन कार्रवाई अब शुरू हो गई है या कुछ दिनों में ये जो फैसला है ये दुकानदारों तक पहुंचेगा और उसके बाद इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरह से इस फैसले का असर देखने को मिला था और लोगों ने अपनी ठेली और अपने जो दुकानें थी उनसे बाहर बोर्ड लगाए थे, हालांकि इसका राजनीतिकरण भी हुआ। लेकिन अब जिस तरह से हरिद्वार प्रशासन ने आदेश दिया है कि सभी दुकानदारों को जो कांवड़ मार्ग पर है, चाहे वो स्थायी है या फिर अस्थायी है, उनको अपने नाम के आगे बोर्ड लगाना होगा और उनको अपना सत्यापन कराना होगा। तो इसको देखते हुए, क्योंकि अभी बात लागू हुई है इस तरह से, तो उसका असर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो रास्ता है ये कांवड़ मार्ग है, यहाँ से जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार से निकलकर सीधा इस कांवड़ पटरी मार्ग, इसको कांवड़ पटरी मार्ग कहा जाता है, तो इस कांवड़ पटरी मार्ग से होकर अपने अपने गंतव्य को निकलेंगे। और इस कांवड़ पटरी मार्ग पर आपको बहुत सारे अस्थायी और स्थायी एक तरह से दुकानें दिखाई देंगी। और एक दुकान ये इसी मार्ग पर है जिस पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना नाम भी लिखा है, करतार सिंह टी स्टॉल। तो ये कहते हैं कि इसका असर एक तरह से दिखाई भी दे रहा है कि जिस तरह से प्रशासन ने कहा था कि जितने भी खाने के जो स्थायी और अस्थायी दुकानें हैं उनके आगे बोर्ड लगाना होगा, तो वो तमाम तरह की जो कवायदें यहाँ का प्रशासन की, क्योंकि इसके पीछे एक ही लॉजिक दिया जा रहा है कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा होती है, कांवड़ यात्रा के दौरान जो कांवड़िए भोजन करते हैं, तो वहां पर भोजन करते समय कि दूसरे धर्म के लोगों का अगर वहां से उन्हें पता चलता है तो एक विवाद की स्थिति वहां खड़ी होती है और उस विवाद से बचने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मेरे साथ वो दुकानदार भी हैं, करतार जी, इन्होंने बोर्ड लगाया, आपने बोर्ड लगाया है, तो क्या सोच कर लगाया, क्या मानते हैं आप? अपना धर्म तो सज्जन आदमी आप कांवड़ और आएंगे, तो अच्छा मानना है, कोई धर्म का आदमी है, तो मेरे से यहाँ पे
ये बहुत अच्छा था। तो लोग किस तरह से इस चीज को लेते थे, पहले क्या होता था? पहले काम और चलता था, कोई वो होकर कई तरीके चल दिया। बिल्कुल। तो इस समय देखिए, क्योंकि कावड़ मार्ग है, शिव भक्त यहाँ पर है, इनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा कि किस तरह का वो है। बोले एक ऐसा है कि जो खाने के दुकानें होती हैं उसके आगे अपना नाम लिखना हो, क्योंकि गैर हिंदू लोग काफी दुकानें खोलते थे, क्या इसको कैसे मानेंगे आप? ऐसा हालांकि कुछ मिल रहा नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब एक अच्छा चल रहा है, मतलब इसी के रिलेटेड कमाते तो बहुत अच्छा प्रदूषण रहा था हमारा। ये वो लेकिन जो ये कह रहे हैं कि दुकान के आगे नाम लिखना चाहिए, सही है ये? क्योंकि कुछ मुस्लिम लोग भी दुकानें लगाते हैं, आप लोगों का धर्म तो बना है, तो क्या नाम लिखना जरूरी है? नहीं, जिस तरह से नाम लिखते हैं तभी आपको पता लगता है कि हाँ इस तरह मुस्लिम लोग होते हैं और फिर देते हैं। हाँ। तो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि शिव भक्त है, कांवड़िया है, वो भी इस फैसले का एक तरह से स्वागत कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से दुकानों का आगे नाम लिखवाने की कवायद शुरू हुई है, किस तरह से लेते हैं आप? नहीं, नाम वाम तो हम जैसे पूछते नहीं है, लेकिन जैसे नाम लिखा हुआ है वो होता है तो हम पूछ लेते हैं। तो कब से आप कब से कावड़ लेते हैं? हमारी तो फर्स्ट है। हाँ, आपने सुना है इस आदेश के बारे में कि बिल्कुल। तो ये कवायद, जिस कवायद को लेकर हालांकि जो शिव भक्त हैं वो कुछ वक्त अनजान जरूर है, लेकिन कुछ लोग इसको सही भी बता रहे हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए महावीर। आगे बढ़ेंगे। 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, लिहाजा हरिद्वार में शिव भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। इस बार कावड़िए परंपरागत कावड़ की जगह कलश कावड़ को तरजीह दे रहे हैं। भक्तों का मानना है कि कलश कावड़ दिखावे की जगह विश्वास और आस्था का प्रतीक है। वहीं पुलिस ने मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारी कर ली है। तो बता दें आपको कि धर्मनगरी में अब शिव भक्त जुटने लगे हैं। कावड़िए अब मार्गों पर दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ ही हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि 22 जुलाई से कावड़ यात्रा प्रॉपर शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार जो कावड़ यात्रा है वो परंपरागत तरीके से हो रही है, क्योंकि जो कावड़िए हैं वो कलश को लेकर यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि आस्था का और धर्म का प्रतीक है, तो ऐसे में दिखावे की जगह आस्था को तरजीह देनी चाहिए। दो तस्वीरें देखिए, 22 जुलाई से यात्रा शुरू हो जाएगी और अभी से उसकी झलक दिखने लगी है। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और तैयार है। सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसमें जो ट्रैफिक डायवर्जन है उसको लेके एक अपडेट ये भी हम लोगों के द्वारा किया गया है कि समस्त डायवर्जन पॉइंट में हम लोगों के द्वारा जो साइनेजेस हैं और जो भी साइनेजेस में QR कोड को हम लोगों के द्वारा दर्शाया गया है, जिसका उपयोग करके जो व्यक्ति है स्मार्टफोन के माध्यम से जो निकटवर्ती पार्किंग है वहां तक पहुंच सकते हैं। भक्ति का अनूठा संगम कावड़ मेला शुरू होने वाला है। हालांकि 22 जुलाई से ये कावड़ मेला शुरू होना है, लेकिन 22 जुलाई से पहले ही हरिद्वार की जो पवित्र हर की पौड़ी है वहां पर रंगत दिखाई देनी शुरू हो गई है। हम देख सकते हैं कि अभी आने वाले कुछ दिनों बाद यहाँ पर अलग अलग रंग के रंग बिरंगे एक तरह से कहें भगवा में हर की पौड़ी दिखाई देगी। लेकिन शुरुआती दौर की अगर बात करें, कावड़ शुरू होने से पहले की बात करें, तो एक अलग ही नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। कलश कावड़ यहाँ पर ले जाई जा रही है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से कलश कावड़ लेकर जा रहे हैं और ये अपने आप में एक अलग ट्रेंड है। इस बार इस ट्रेंड को ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग जो कावड़ 22 जुलाई से शुरू होनी है यात्रा, उससे पहले यहाँ पर कलश जो कावड़ है उसका ट्रेंड काफी देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस ट्रेंड को बनाया जा रहा है, इस कावड़ को बनाया जा रहा है। इसमें कलश होते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार इन कलश में गंगा जल भरकर ये लोग यहाँ से जाते हैं। और पहले क्योंकि 22 जुलाई से यात्रा शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले ये शुरू हो चुकी है। 22 जुलाई से यात्रा शुरू होनी है, लेकिन आप लोग पहले ही कलश कावड़ लेकर जा रहे हैं। सर हम भारी जल ला रहे हैं, इसलिए हम पैदल पहले ला रहे हैं, क्योंकि इस बार ज्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए हम ज्यादा जल लेके जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा टाइम लग सकता है। तो क्या लग रहा है इस कावड़ में और जो परंपरागत कावड़ है, जो नॉर्मल कावड़ लेके जाते हैं, इन दोनों में क्या अंतर? इन दोनों में अंतर है, उसमें कम जल जाता है, इसमें ज्यादा जल जाता है। और हमारी मान्यता यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा जल चढ़ाएं बोले जी, इसलिए। और अपने अपने हिसाब से
लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी कलश में कम जल है, किसी में ज्यादा जल है, तो इसको लेकर क्या मान्यता के हिसाब से होता है या कोई मन्नत मांगी हुई होती उस हिसाब से होता है? बोले बात ऐसी है कि जैसे कि जिसमें ज्यादा जल है 80 लीटर है, इसमें आपका ये 25-50 लीटर है। तो जिसका जैसा शरीर होता है वैसा अपने अच्छा से उठाता है। मतलब हमारे ग्रुप का ये ऐसा नहीं है कि दिखावा है कि भाई ज्यादा जल उठा लिया कि ये भाई हम ज्यादा जल लेके आ रहे हैं। और अपनी दिल की श्रद्धा होती है भाई, जैसे कि जैसे इसने भाई ने कम जल उठाया, उसने ज्यादा जल उठाया, तो इसकी ज्यादा बड़ी इच्छा होगी भाई की, तो इसलिए ने ज्यादा उठा लिया इन्होंने भाई ने। तो बिल्कुल ये वो कावड़िए हैं जो शुरुआती दौर में, क्योंकि 22 जुलाई से कावड़ शुरू होना है, लेकिन उससे पहले जो कलश कावड़ है उसका ट्रेंड यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये हर कावड़ी की अपनी श्रद्धा है और अपनी शारीरिक क्षमता है कि वो कितना जल लेकर यहाँ से निकलते हैं। और शायद यही वजह है कि ये ज्यादा भारी ना पड़े। कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ये जो कलश कावड़ है वो यहाँ से शुरू हो चुकी है। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। लक्सर में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारी का दावा कर रहा है, जबकि डासनी फ्लाईओवर खस्ता हाल है। आलम यह है कि हुसैनपुर से हड़वाहा नाला पुल तक जगह टूटी हुई है, जबकि इसी रूट से कावड़ यात्रा को गुजरना है। पिछले साल आई भयंकर बाढ़ से हुई क्षति की अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है। दो शिव भक्तों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। हालांकि एसडीएम ने समय से इसे सुधारने का आश्वासन दिया है। तो बता दें आपको कि जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, कोई हादसा भी हो सकता है। और इसके साथ ही इसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक ये सड़क ठीक नहीं हुई है। इसके अलावा एक मुझे कंप्लेन ये आई थी कि हुसैनपुर से लेकर सुल्तानपुर तक रोड के दोनों साइड गड्ढे वगैरह हैं। तो मेरी एनएस से वार्ता हुई थी, अभी बुधवार से ही वार्ता हुई जो ई है, तो उनको भी मैंने बता दिया। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा रिपेयरिंग कर दी गई है, फिर भी अगर कहीं कोई इस तरह की अगर समस्या है तो उसको भी दिखा देंगे। 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। पुलिस का सख्त आदेश है कि यात्रा मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर मालिक का नाम लिखा जाए। साथ ही रेट लिस्ट लगाना भी जरूरी है, जिस पर व्यापारियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोग इसे सराहनीय कदम बता रहे हैं, तो कुछ लोग राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। सावन का महीना शुरू होने वाला है। 22 तारीख से कावड़ मेले का आगाज हो जाएगा। इसी के बीच एक प्रशासन का एक फरमान जारी हुआ है कि कावड़ यात्रा जहां जहां से कावड़िए होकर निकलेंगे, जहां जहां से कावड़ यात्रा जाएगी, गुजरेगी, चाहे वो हाईवे हो या कावड़ पटरी हो, वहां पर जो भी लोग अपनी दुकानें लगाते हैं, चाहे वो छोटी दुकान हो, बड़ा ढाबा हो या ठेला हो, जो भी हो, उसको उसी व्यापारी को, उसके मालिक को अपना नाम लिखकर वहां पर लगाना होगा। हाँ, यदि भाई देखिए, वैसे ये आस्था का सवाल है हमारी। इसमें क्या है, देखो आप अगर लिख के डालेंगे, आप सब बहुत से लोग व्रत रखते हैं, सबको अलग अलग पूरे वो चाहिए होता है। आप नाम लिख के लगाइए, आप सफाई रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने की। मेन चीज है सफाई, और अपना नाम लिखने कोई बुराई नहीं है। बताइए कि ये जो प्रशासन का जो एक ये फरमान जारी हुआ है कि नाम लिखना जरूरी है, व्यापारियों को नाम लिखना जरूरी है जहाँ से कावड़ यात्रा होकर निकलेगी, तो ये सही है? आप क्या मानते हैं इसको? इसमें मेरा ये कहना है, देखो जो भी व्यापार करता है वो सब ज्यादातर छोटे व्यापारी होते हैं उसमें, और उसमें जो प्रशासन चाह रहा है नाम लिखना, तो वो लिख देना चाहिए, इनमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बस उसमें यह है, अपने जहाँ पर अपनी दुकान लगा रहा है, ठेली लगा रहा है, कोई भी खोंचा लगा रहा है, बस साफ सफाई रखे। उसमें मेरे ख्याल से जो दूसरा पक्ष अगर जो कोई लगाता भी है दुकान, तो मेरा मानना है कि वहाँ पर अच्छा रहेगा। देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है, इससे क्या बिगड़ना है? कुछ नहीं बिगड़ना। नाम लिखने में क्या दिक्कत है? वैसे भी तो हम अपनी फॉर्म में नाम लिखते हैं, ओम कंटेक्शन, ये दुनिया भर के नाम लिखते हैं, हम सब लिखते हैं। अगर किसी ने कहा है या सब शासन ने कहा है, प्रशासन ने कहा है, तो नाम लिखने में क्या आपत्ति है? जिसको जिससे जो चीज खरीदनी होगी वो उसी से खरीदेगा, तो अपनी पहचान छुपाने से कोई फायदा थोड़ी होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी करता है सोच समझ के ही करता है, मगर व्हाट आई फील पर्सनली ये है कि नाम लिखने से आप थोड़ा सा सिंगल आउट कर देते हैं। माय पर्सनल ओपिनियन, मैं ये नहीं कहता, हर आदमी का अपना विचार हो सकता है, मगर सिंगल आउट करना थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं है मेरे हिसाब से। काफी लोगों से बात करी, सभी का अलग अलग राय है, लेकिन एक जगह आके सभी लोग एक होते हैं कि प्रशासन का जो भी फैसला है वो बिल्कुल ठीक है। और ये जो नेता हैं, ये जो है, ये सिर्फ एक राजनीति चल रही है। नाम लिखने से किसी के व्यापार पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही इससे कोई सौहार्द बिगड़ेगा। रुड़की से न्यूज स्टेट के लिए अली मेहदी। बड़ी खबर कर्णप्रयाग से, जहां